नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो देश भर के उपभोक्ताओं को मोदी सरकार ने दिया है नव वर्ष का ये तोहफा, होगा बड़ा फायदा। नए वर्ष के आगाज से पहले मोदी सरकार ने देश भर के उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। इससे हर किसी व्यक्ति को फायदा होगा। अब उत्पादक कंपनियां जो है आपके साथ ठगी नहीं कर पाएगी। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं के हित सुनिश्चित करने के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल और NTApp मोबाइल ऐप पेश करने के साथ ही राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन केंद्र के नए परिसर का उद्घाटन भी किया। वहीं कोई भी उपभोक्ता अब 180011 पर कॉल करके अपना यहाँ पर कोई भी शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं। 180011 पर आप कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वही उपभोक्ता मामलों के निस्तारण के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध रहेगी। वही उपभोक्ता उत्पाद की मरम्मत में मददगार राइट टू रिपेयर पोर्टल पर विनिर्माता उपभोक्ताओं के साथ उत्पादक के बारे में जानकारी साझा करेंगे। इस जानकारी का इस्तेमाल कर लोग खुद या फिर कारीगर आसानी से खराब उत्पादों की मरम्मत कर सकेंगे और उन्हें विनिर्माता पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। वही इस पोर्टल पर शुरुआती दौर में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक और टिकाऊ उपभोक्ता जो मतलब टिकाऊ उपभोक्ता है उनके उत्पादों के अलावा वाहन, खेती से जुड़े उपकरण के बारे में मरम्मत और संबंधित जानकारी जो है वो मौजूद रहेगी। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो केंद्र सरकार के फैसले से राशन कार्ड धारकों को मिली है बड़ी राहत। देश भर में लागू हुआ है नया नियम। केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना ने देशवासियों को बड़ा फायदा दिया है। वह कोरोना काल के बाद सरकार के इस कदम से देश में करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है। अब सरकार ने इस योजना को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, इस योजना को सफल बनाने के लिए हर स्तर तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए सरकार समय समय पर बदलाव भी करती है। अब सरकार ने सी योजना के तहत नया जो कदम है वो उठाया। दरअसल सभी को सही मात्रा में राशन मिले, इसके लिए सरकार ने देश भर में नया नियम लागू कर दिया है। दरअसल सरकार ने सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी POS डिवाइस को अनिवार्य कर दिया गया है ताकि लाभार्थियों को सही मात्रा में अनाज मिल सके। इसके बाद सभी जो मतलब राशन कार्ड धारक है, वही राशन देने वाले जो लोग हैं डीलर, उनको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक तराजू रखना होने वाले होगा। अगर कोई भी यहाँ पर जो डीलर है वो ऐसा नहीं करता है तो उसे कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। दरअसल सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़ने का नियम जो है बना दिया है। वह राशन तोल में गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। इसके साथ ही राशन डीलरों को हाइब्रिड मॉडल के पॉइंट ऑफ सेल उपलब्ध करवाई गई है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के लाभार्थियों को किसी तरह का कोई यहाँ पर कम राशन ना मिले। आपको बता दें कि जो आइस योजना है उसके तहत सी जो योजना है, इस योजना में बदलाव तो सरकार ने पहले यहाँ पर कर दिया था, लेकिन POS जो है उपकरण को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य सुरक्षा 2015 के उप नियम 7 में संशोधन यहाँ पर जो है वो किया गया है। इसी संशोधन के तहत ये बदलाव हुए हैं। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो देश को और मिलने जा रही है एक और वंदे एक्सप्रेस भारत ट्रेन। PM मोदी इस दिन दिखाएंगे हरी झंडी। देशवासियों को इस साल खत्म होने से पहले एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। दरअसल भारतीय रेलवे ने साल के अंत में इसे ट्रैक पर दौड़ाने की तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल PM मोदी हरी झंडी दिखाकर नई वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ यहाँ पर करेंगे। तो कहाँ पर चलेगी, तो बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 30 दिसंबर को हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग पर पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वह पूर्वी रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी जो है दी है। वही पूर्वी रेलवे के जो प्रवक्ता है एकलव्य चक्रवर्ती, उन्होंने कहा है कि आधुनिक यात्री जो है या आधुनिक यात्री सुविधाओं वाली जो सुपरफास्ट ट्रेन है उसको यहाँ पर इस ट्रेन को यहाँ पर दोनों दिशाओं के गंतव्यों की दूरी तय करने में लगभग 7.5 घंटे लगेंगे। वही चक्रवर्ती ने PTI की भाषा से कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाएंगे। वह इन्होंने कहा है कि राज्य में ये पहली वंदे भारत सेवा सप्ताह के अंदर यहाँ पर 6 दिन चलाई जाएगी। ये ट्रेन कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच यात्रा का काफी समय यहाँ पर कम कर देगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट की अनिवार्यता से बड़ी है चिंता। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वही कोरोना का खतरा देश भर में मंडरा रहा है। ऐसे में विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार ने हवाई अड्डे पर रैंडम RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी है। वही भारत के इस कदम से प्रवासी भारतीयों को जो चिंता है उनकी बढ़ गई है। हालांकि प्रवासी भारतीयों समेत छुट्टी मनाने के लिए आने वाले यात्रा योजना में इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। ये बात रविवार को भारतीय समुदाय के लोगों ने यहाँ पर कही है।
इससे पहले भारत सरकार ने शनिवार को 5 देशों से आने वाली यात्राओं जो मतलब यात्री है उनकी यात्राओं के लिए उन्हें यहाँ पर आरटीपीसीआर जांच उनकी जो है अनिवार्य कर दी है। वही इन देशों में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड शामिल है। वही भारत ने कोविड-19 मामलों में कमी और व्यापक स्तर पर टीकाकरण के बाद नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य आरटीपीसीआर की जांच जो है वो बंद कर दी थी।